और साफ पानी पाने के लिए लड़कों को गंदे दलदल में मीलों तक चलना पड़ेगा। उम्मीद करता हूँ लड़कियों को भी कुछ ऐसा करना पड़े। सच कह रहा हूँ, इस पानी में कुछ भी नजर नहीं। मैं दलदल का पानी नहीं पीना चाहता। 1 मील और आधा, 2 मील की दूरी। आज दूसरा दिन है। और घंटों की खोज के बाद लड़कों ने आखिरकार पानी ढूंढ ही लिया। हम पहुँच गए। फाइनली। तीसरे दिन लड़कियां पहले ही अपनी टीम के कुछ लोगों को बाहर निकालने की स्ट्रैटेजी बना रही थी ताकि उनका खाना बच सके। अगर हमें इसे एक टीम के तौर पर जीतना है, सच कहूँ तो ये 2 लोगों के लिए काफी नहीं होगा। मैं चाहती हूँ कि कम से कम 2 लोग आखिर तक बने मैं रहें। सहमत हूँ। और पूरी टीम के लिए ये बात साफ थी कि वो 2 लड़कियां कौन होंगी। फेड्री और जूलिया हमारी सर्वाइवल मॉमीज हैं और हम उनके हिसाब से काम करते हैं और जो भी जरूरी है वो करते हैं। और दूसरी तरफ लड़कों को इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। मतलब हम अपने खाने पर रोक नहीं लगा रहे हैं और साथ ही हम किसी स्ट्रेटेजी की बात नहीं कर रहे हैं। 5 लोगों के लिए ये खाना बिल्कुल भी काफी नहीं है। हम 5 लोगों के साथ लास्ट तक नहीं पहुँच सकते। डे 4, जॉश और मैंने सोचा कि हमें ही काम करना होगा क्योंकि बाकी लोग खेलने में बिजी हैं। तो टीजे और मैं काम का पूरा बोझ उठा रहे हैं, टीम के लिए टेंट बना रहे हैं, लकड़ियाँ ला रहे हैं वगैरह वगैरह, और बाकी के वो तीनों बस आग के चारों ओर बैठे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। जॉश, तुम कह रहे हो कि खाना खत्म हो गया? हाँ, कब? तुम्हें पता था कि खाना खत्म हो गया? नहीं। मुझे पता है कि मैं अकेला नहीं हूँ। मुझे भी वही लगा। अब चुप रहो। अब तक लड़कों ने चैलेंज का पहला हफ्ता भी पूरा नहीं किया था और वो एक दूसरे के खिलाफ होने लगे थे। मैं सीधे जॉश से कहूँगा, ऐसा लग रहा है कि तुम पूरे दिन आराम करते हो और हम दिन रात मेहनत करके अपनी एनर्जी बर्बाद करते हैं। मुझे दुख तो हुआ, मतलब कैलोरीज बर्न करने के नाम पर वो सिर्फ बैक फ्लिप्स और कैमरे के सामने शो ऑफ कर रहे हैं। इसने मुझे आज सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या मैं सच में ये और करना चाहता हूँ। तनाव कुछ लड़कों को वापस लौटने पर मजबूर कर रहा था। लड़कियां भी यही करने की सोच रही थी, लेकिन उनके लिए ये स्ट्रैटेजी थी। हम 5 के लिए खाना कम पड़ेगा। कुछ नहीं बदलेगा। हम राशन की बात नहीं करेंगे। वक्त आ गया है कि हम टीम को जिताने के लिए लोगों को घर भेजना शुरू कर दे। ये राशन 2 से ज्यादा लोगों के लिए तो नहीं है। हाँ, तो हमने टीम के रूप में तय किया कि अब मुझे घर जाना होगा। मैं हैना यहाँ से जाने के लिए तैयार हूँ। हम तुम्हें चुपचाप जंगल से बाहर निकाल देंगे बिना बॉयज को पता चले। चलो इसके लिए इस मॉन्स्टर ट्रक को ले जाते हैं। हम पहले एलिमिनेशन के लिए उनके कैंप पर पहुंचने वाले हैं। मेरा यहाँ से जाना हमारी स्ट्रैटेजी है। अच्छा किया, बाकी लोगों के लिए ज्यादा खाना होगा। चलो तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम जीतो। बहुत अच्छा किया। अगर लड़कियाँ जीतती हैं तो तुम सबसे समझदार हो। तुम बाहर हो लेकिन फिर भी तुम्हें $1,00,000 मिलेंगे। कई लोगों ने कहा, देखो मैं बस चली जाती। हैना खुद को लकी मान सकती है क्योंकि अगले 2 दिनों में तेज बारिशों ने दोनों टीमों को उनके शेल्टर में रहने और सिर्फ उनके राशनों पर डिपेंड करने के लिए मजबूर कर दिया। हम इस खाने पर ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाएंगे। तो 10वें दिन में मैंने एक ट्विस्ट देने का फैसला किया। और अगर आपने मेरे वीडियोस देखे हैं तो आप जानते हैं अभी चैलेंज का वक्त है। लेकिन इसे और चैलेंजिंग बनाने के लिए इस वीडियो में हर 10 दिन में लड़के और लड़कियां एक दूसरे का सामना करने वाले हैं और इसकी शुरुआत हम लड़कियों से करेंगे। हाय, आज डे 10 है। क्या लगता है इसका